नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी एक दुखद खबर की। यूपी में समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सनसनी फैली हुई है, क्योंकि रिपोर्ट में नीले नाखून और नीले शरीर की बात सामने आई, जिसके बाद सपा ऑफिस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इधर बिहार में सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए डीए 60% कर दिया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी खुश हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने योगी स्टाइल में एक्शन दिखाया और कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, सभी पर लाउड स्पीकर की आवाज पर सख्ती बरती जाएगी। वहीं जोसेफ विजय के सीएम बनते ही उल्टे सितारे भी शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु के नए सीएम जोसेफ विजय शपथ लेते ही फंस गए हैं। चुनाव से पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि खजाना तो खाली है। और इसी के साथ ही पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने उन पर तीखा हमला भी किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु कार्यक्रम से पहले जिलेटिन स्टिक्स मिले हैं और टाइमर मिले हैं, जिसके बाद सनसनी फैल गई। आखिरी में एक भावुक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां जमीन विवाद में बहन की हत्या के बाद परिवार ने शव को साइकिल पर लाद कर 15 किलोमीटर ले जाकर ये परिवार थाने पहुंचा और कहा कि बहन तो मर गई है, अब हमें भी मार दो, क्योंकि न्याय मांगते मांगते हम परेशान हो चुके हैं। इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का अचानक निधन, पोस्टमार्टम में नीले नाखून और शरीर, सपा ऑफिस पर बैरिकेडिंग, मोबाइल और लैपटॉप जब्त। बिहार में सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, कर्मचारियों का डीए 60% किया गया, लाखों कर्मचारी खुश। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने योगी स्टाइल में दिखाया एक्शन, मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर की आवाज पर होगी सख्ती, अब डेसिबल लिमिट तोड़ने पर कार्रवाई। दक्षिण में फिर फैली सनसनी, तमिलनाडु के नए सीएम जोसेफ विजय शपथ लेते ही फंस गए, बोले खजाना खाली, स्टालिन ने दिया तीखा जवाब। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी यूपी की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 13 मई 2026 को सुबह निधन हो गया। उन्हें घर पर अचेत अवस्था में पाया गया। अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट ने उन्हें सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम केजीएमयू में 4 डॉक्टरों की टीम ने किया। पूरी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी के जरिए की गई। प्रतीक के नाखून और शरीर के कुछ हिस्से नीले पड़े हुए थे। शुरुआती पोस्टमार्टम में कोई फाउल प्ले के निशान नहीं मिले। मौत की वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। बिस्तरा को सुरक्षित रख लिया गया है, आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रतीक यादव के निधन के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। शिवपाल यादव भी पार्टी कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने प्रतीक के बेडरूम को सील कर दिया है और उनके मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। पार्टी और परिवार अभी दुखी है, लेकिन लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए है। उनके महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। अब कर्मचारियों को 58% की जगह 60% डीए मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 5 महीने का बकाया भी मिलेगा। अन्य फैसलों में किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110 एकड़ जमीन मुफ्त की गई है और वहीं नौकरियों और विकास से जुड़े अहम प्रस्ताव भी पास किए गए। ये फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इस बार उन्होंने जो फैसला लिया, उसके बाद उनकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। दरअसल अधिकारी ने लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। सरकार ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी धार्मिक स्थलों, पूजा पाठ और कार्यक्रमों में हाईकोर्ट के नियमों का पालन किया जाएगा। पुलिस अब पूरे राज्य में लाउड स्पीकर की आवाज की निगरानी करेगी। तय डेसिबल लिमिट से ज्यादा अगर आवाज पाई गई तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ी हुई। 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे।
उन्होंने ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया और कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा खतरा मिला है। पीएम के काफिले के रास्ते के पास कागलीपुरा इलाके में 2 जिलेटिन स्टिक्स मिले हैं, यानी कि विस्फोटक मिले हैं। ये सामग्री हाईवे से कुछ मीटर दूर फुटपाथ पर पड़ी मिली थी। 3 दिन बाद उसी जगह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और टाइमर भी बरामद हुआ। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी इसे जोड़ नहीं पाए थे। सुबह 7 बजे पुलिस को बम लगाने की धमकी भरा एक कॉल आया था, जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षित पहुंचे और कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। और वहीं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 10 मई 2026 को शपथ ली और तुरंत 3 बड़े वादे किए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ड्रग्स पर स्पेशल फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स। लेकिन शपथ लेते ही विजय ने यह भी ऐलान कर दिया कि पिछली डीएम की सरकार खजाना खाली करके गई है और 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई। अब यही बात उनके लिए मुसीबत बन गई है। कहा जा रहा है कि सरकार बनते ही विजय मुंह के बल गिरने वाले हैं। पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने विजय जोसेफ पर तीखा जवाब दिया है और कहा कि बजट में सब कुछ साफ था, लोगों को गुमराह ना करें। अब खाली खजाने की वजह से विजय फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब आपको पता था कि खजाने में पैसे नहीं है तो आपने जनता से झूठे वादे क्यों किए और इन्हीं झूठे वादों पर चलकर आज आप सरकार में बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने दिल्ली में एक किताब विमोचन कार्यक्रम में ब्राह्मण समुदाय पर एक पुरानी अभद्र कहावत का जिक्र कर दिया। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। भाजपा ने इसे सपा की स्वर्ण विरोधी सोच बताया और गाजियाबाद में भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इसे घोर निंदनीय बताया। उन्होंने अखिलेश यादव से मांग की है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, भाटी पर सख्त कार्रवाई हो। भाटी ने बाद में ब्राह्मण समाज से माफी मांगी और कहा कि क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं मोदी विरोधी कहे जाने वाले दक्षिण के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने तेलंगाना कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ साई पर 17 साल की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। घटना दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रकाश राज ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा है कि ये आदतन अपराधी अपने पिता के रसूख और कांग्रेस पार्टी की आड़ में छिपा हुआ है। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और कांग्रेस इसे संरक्षण ना दे, पीड़ित के साथ खड़े रहें, बेटी बचाओ। और इसी के साथ मामले की एसआईटी में जांच चल रही है। आरोपी ने जवाबी शिकायत में हनी ट्रैप और ब्लैकमेल का आरोप लगाया था। और वहीं आखिरी में आपको एक भावुक तस्वीर दिखाते हैं। ये भावुक तस्वीर ओडिशा के बालासोर से आई है, जहां एक भाई अपनी बहन के शव को साइकिल पर लेकर थाने पहुंच गया। क्यों, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कमला सेठी नाम की एक महिला की पड़ोसियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। पड़ोसियों से जमीन के मामले में ये झगड़ा हुआ था। फावड़े और बेलचे से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता ने घाव पर नमक छिड़क दिया। 3 दिन बीत गए, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल टूटे परिवार ने अंतिम फैसला लिया। मंगलवार सुबह उन्होंने कमला का शव साइकिल पर लादा और 15 किलोमीटर का सफर तय किया। धूप में पसीने से तर, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ वे थाने पहुंच गए और कहा कि हमारी बहन मर गई है, अब हम भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय चाहिए। ये दर्द भरी पुकार हर किसी के कलेजे को चीर गई। ये दृश्य देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। न्याय की भूख में एक परिवार ने अपनी इज्जत और आंसू दोनों सड़क पर बिछा दिए। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।